राजा प्रियव्रत, इनके वंश की कथा है। भरत, जड़ भरत, ऐसे क्रम अनुसार चला। 5वें स्कंद में इनके भाई प्रियव्रत जी की कथा है और प्रियव्रत जी की कथा के उपरांत 6वां स्कंद आरंभ हुआ जिसमें अजामिल की कथा है। अजामिल नाम का व्यक्ति जो कि एक ब्राह्मण कुल से था, लेकिन एक वैश्या के संपर्क में आकर उसका सारा तप, सारा धर्म दूषित हो गया और दूषित हुआ तो सारा उसका तेज नष्ट हो गया। तो ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो अपने धर्म अनुसार चले, वरना उसकी सारी योग्यता, सारा तेज उसका समाप्त हो जाता है। जैसे अजामिल का हुआ। अजामिल की कथा हम सबने सुनी है। अंत समय में जब पुत्र नारायण को बुलाया और भगवान के पार्षद आए, यहाँ यमराज के पार्षद आए, दोनों में झगड़ा होने लगा। वो कहीं हम ले जाएंगे, वो कहीं हम ले जाएंगे, ले कौन जाए। ये सारा दृश्य अजामिल ने देख लिया। बोले देखो राम राम, मैंने जीवन भर भगवान का अगर भजन किया होता तो आज ऐसी परिस्थिति नहीं आती। पर उसको अवसर मिल गया, अवसर मिला और यहाँ भगवान के और यमराज के पार्षद जैसे ही वहां से गए तो तुरंत अवसर मिलते ही अजामिल हरिद्वार की ओर चल दिया। हरिद्वार की ओर चला और हरिद्वार जाकर वहां भगवान के भजन में लीन हो गया और भगवान की तपस्या से, भगवान के ध्यान के माध्यम से अपने द्वारा किया हुआ गलत कर्म का उसने प्रायश्चित किया और मुक्त हुआ। तो जीवन में हमें अवसर मिलते हैं। ये जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, जब जीवन में कोई महापुरुष आता है, कोई गुरु आता है, तो वो हमको अवसर देता है। तो उस अवसर को प्राप्त करके कैसे हम जीवन में भगवान की प्राप्ति कर सके, ये हमको अवसर मिलता है। तो अजामिल को अवसर मिला, उसने अपने अवसर का प्रयोग किया। अजामिल को अवसर की प्राप्ति हुई। जीवन में अवसर हमें भी मिलते हैं। जीवन का वास्तविक कर्तव्य क्या है कि नित्य प्रतिदिन, कहते हैं कि कहा जाता है कि शरीर तो हमारा प्रतिदिन भर रहा, शरीर तो हमारा प्रतिदिन भर रहा, ये मन भर जाए तो कोई बात बने। शरीर तो हमारा प्रतिदिन भर रहा, ये मन भर जाए तो कोई बात बने। जीवन भर लोगों से पहचान करते रहते हैं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, वो बुरा है। जीवन भर लोगों से पहचान करते रहते हैं। स्वयं की पहचान हो जाए तो कोई बात बने। धन दौलत जोड़ने में बीत रहा है जीवन, धन दौलत जोड़ने में बीत रहा है जीवन। आत्मा धन प्राप्त हो जाए तो कोई बात बने। परिश्रम तो हम करते ही, भक्ति तो हम करते ही, सफलता प्राप्त हो जाए तो कोई बात बने। बोले जीवन भर कठिन परिश्रम किया, बदले में सफलता मिल जाए, जैसे अजामिल को मिल गई, तो हमारी भी बात बन जाए, हमारा भी काम बन जाए। ये अवसर हमें इसलिए प्राप्त होते हैं कि इनको प्राप्त कर जीवन में कुछ सुधार आए। जो अभी तक बिगड़ा है दोबारा से वो ना बिगड़े, कुछ सुधार आ जाए, कुछ संभल जाए, इसलिए अवसर मिलते हैं। अजामिल ने अपना उद्धार किया। 6वें स्कंद में अजामिल की कथा है, नारायण कवच की कथा है। नारायण कवच के उपरांत 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की कथा है। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, जो कि अपने पिताजी से
एक समय के उपरांत भगवान की भक्ति के लिए विद्रोह करते हैं, भक्ति रूपी विद्रोह करते हैं। प्रहलाद जी पहले भगवान के तो भक्त रहे, भगवान की भक्ति के नाम का बीज तो था उनके हृदय में, लेकिन वो बीज निखर नहीं पाया, उग नहीं पाया। एक दिन जीवन में कैसी घटना घटी कि प्रहलाद जी अपने ही नगर में भ्रमण कर रहे थे, सैनिकों के साथ जा रहे थे। उनकी नजर पड़ी कि एक कुम्हार की पत्नी घड़ों को तपने के लिए लगा रही है कि घड़े पक्के हो जाएं, कच्चे घड़े थे। अब उन घड़ों को लगाने के बाद घड़े पक्के हो रहे थे, इसलिए उसमें आग भी लगी थी। अब आग लगी थी तो उस आग को देख देख कर वो जोर जोर से रोए जाए और रो रो कर कहे कि नारायण अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो, नारायण अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। प्रहलाद जी ने सुन लिया ये तो नारायण नारायण कर रही, नारायण तो हमारे शत्रु का नाम है। पिताजी ने कहा है जो भी नारायण का नाम ले उसको हम मृत्यु दंड देंगे, और ये शत्रु का नाम ले रही है। इतनी हिम्मत कैसे कि शत्रु का नाम ले? अभी देखो बीज तो है अंदर पर विश्वास नहीं है। प्रहलाद जी उस कुमार की पत्नी के निकट पहुंचे, कहा मैया तुम क्यों रोई जा रही हो इतनी देर से, और तुम्हें पता है नारायण का नाम लेना यहाँ बिल्कुल सख्त मना किया गया कि नारायण का कोई नाम ना ले, पर आप फिर भी ले रही हैं, ये उचित नहीं है। पिताजी ने सुन लिया तो दंड देंगे, कोई बचा नहीं सकेगा। कुमार की पत्नी बोली हमें पता नहीं कि हमें क्या दंड मिलेगा, लेकिन अभी जिस परिस्थिति में मैं हूं उस परिस्थिति से नारायण के सिवा हमें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। बोले कैसे परिस्थिति, ऐसा क्या है नारायण में जो वो ही कर सकते हैं? हमारे पिताजी राजा हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, बोलो। का एक घड़े में मेरे बिल्ली के बच्चे रह गए और मैंने उस घड़े को सारे घड़ों के बीच में लगा दिया और आग लगा दी। अब उस आग की तपन से सारे बिल्ली के बच्चे मारे जाएंगे, और कहते हैं मारने वाले और बचाने वाले भगवान हैं, इसलिए मैं उन नारायण का स्मरण कर रही हूं। प्रहलाद जी ने कहा कहीं ऐसा भी कहीं होता है कि नारायण बचाए? यहाँ के भगवान तो हमारे पिताजी हैं, वो बचा सकते हैं, और नारायण क्या करेंगे? अगर तपन से प्राण निकल गए तो निकल गए। बोले नहीं, नारायण चाहे तो बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा देखो मैया अगर तुम्हारा कहना सत्य नहीं हुआ तो तुमको दंड मिलेगा पिताजी की ओर से। उस कुमार की पत्नी ने कहा कि पुत्र मेरी बात का विश्वास करो, अगर मेरी पुकार सच्ची होगी तो नारायण अवश्य सुनेंगे। अब प्रहलाद जी सैनिकों के साथ जाते हो, कहते हैं मैं सवेरा होते हुए आऊंगा, मेरे आने से पहले घड़ों को बाहर मत निकालना। और महिला ने कहा ठीक है, और प्रहलाद जी घर चले। अब घर तो चले गए, पर कक्ष में विश्राम करते हुए प्रहलाद जी को नींद ना आए, यही लगा है कि सुबह जाकर देखूंगा, सवेरे जाकर देखूंगा, आंख ना लगे। सवेरा जैसे हुआ तो सुबह सुबह जल्दी उठकर बिन सैनिकों को भी साथ नहीं दिया, प्रहलाद जी भागे और भाग कर गए। वो महिला से कहा चलो अब अपने घड़े बाहर निकालो। अब महिला जैसे ही घड़ा निकाले और नारायण का नाम ले, नारायण नारायण कहते कहते घड़े निकाले, और घड़े निकाले तो सारे घड़े पक गए, लाल पड़ गए, लेकिन एक घड़ा देखा कि वो ज्यों के त्यों कच्चा है। उस घड़े को उठाया तो उसी घड़े में बिल्ली के बच्चे रखे थे। तो वो महिला बोली देखो प्रहलाद हमने कहा था कि मारने वाले भगवान और बचाने वाले भगवान, बिल्ली के बच्चे जैसे के तैसे हैं, और अगर भगवान की कृपा है तो उस व्यक्ति का जीवन में बाल बांका नहीं हो सकता। प्रहलाद जी ने जैसे ही देखा तो जितना भी मन में भगवान के प्रति जो उनके पिता ने ईर्ष्या भरी थी वो सब समाप्त हो गई। कहा बताओ हम तो जिसको अभी तक अपना शत्रु मान रहे थे वास्तविकता में वही मारने और बचाने वाले हैं। तो शत्रु से यहाँ प्रहलाद जी को प्रेम हो गया, भगवान से प्रेम हो गया, और यहीं से भगवान के भक्त बन गए। अभी देखो शत्रु शत्रु कहते थे, और अब जब कुमार के घर से प्रहलाद जी का जाना हुआ तो जैसे कुमार की पत्नी नारायण नारायण कहती थी, ऐसे अब प्रहलाद जी नारायण नारायण कहते कहते रास्तों में घूम रहे हैं, डोल रहे हैं और जा रहे हैं। और प्रहलाद जी कहते हैं कि अगर किसी को पता चला कि जो हमारे परिवार का शत्रु था, शत्रु से प्रेम हो गया, तो लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे,
मेरे पिताजी का अपमान करेंगे, पर अब मुझे अपमान की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अंत समय में तो उन्हीं पिता के घर जाना है जो परम पिता है। इसलिए अब मुझे कोई तमन्ना नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। तो नारायण नारायण नाम जप रहे हैं और गलियों में डोल रहे हैं और कहते हुए चले जा रहे हैं। पिताजी को भनक पड़ी कि ये तो नारायण के भक्त हो गए। तो कथा तो इनकी विस्तार से है, लेकिन अब उतना समय नहीं है। 6 बजने को भगवान के प्राकट्य तक जाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा। तो पिताजी को पता चला कि ये तो भगवान के प्रेमी हो गए। अब क्या करें? का घर में ही अगर ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हो जाए जो हमारा विद्रोह करे, तो फिर बाहर वाले से क्या बोले? घर का ही शत्रु, घर का ही भेद देने वाला। सैनिकों को बुलाया, बोले पकड़ के ले जाओ प्रहलाद को और ऊंची पहाड़ी से फेंक देना अगर ये नारायण का नाम लेना बंद ना करे। प्रहलाद को सैनिक उठा कर ले गए और पहाड़ी पर खड़ा किया और कहा, देख प्रहलाद मान जा, पिता की बात मान लेगा तो तेरा लाभ होगा। प्रहलाद जी ने कहा, देखो भैया, शरीर से प्राण तो जा सकते हैं पर भगवान का नाम नहीं जा सकता। सैनिकों ने कहा, ठीक है, नहीं मानते तो महाराज का आदेश है, आदेश का पालन करना पड़ेगा। सबने प्रहलाद जी को लिया, ऊंची पहाड़ी से जैसे नीचे फेंका तो भगवान वहां प्रकट हो गए और प्रहलाद जी को गोद में ले लिया। देखो, ये कथा जो है वो जीवन के लिए सीख दे रही है। हमने कितनी बार कथा सुनी, जब किसी कार्य को करने के लिए हमारा संकल्प पक्का हो, कार्य कितना भी कठिन हो, अगर हमारा संकल्प पक्का हो तो भगवान हमारे साथ लग जाते हैं हमारा संकल्प पूर्ण कराने को। प्रहलाद जी का संकल्प पक्का था, डरे नहीं, भगवान प्रकट हो गए, गोद में ले लिया उनको। और जिस व्यक्ति का संकल्प ही पक्का नहीं होता उसकी यात्रा अधूरी रहती है। जीवन में कोई भी यात्रा करनी है, चाहे सफलता पानी हो, चाहे भगवान की प्राप्ति करनी हो, चाहे अपना जीवन कुशल बनाना हो, तो पहले संकल्प कर लो। एक संकल्प हो जाए तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। गोद में ले लिया प्रहलाद जी, बड़े प्रसन्न, भगवान ने गोद से नीचे उतारा। प्रहलाद जी भागे भागे गए पिताजी के पास, बोले देखो पिताजी, आज हमारा निश्चय पक्का हो गया कि मारने वाले भगवान और बचाने वाले भगवान, मेरी रक्षा करी। पिताजी ने कहा, अब तो ये खबर अगर फैल जाएगी तो सब नारायण के भक्त, मेरा कहा कौन मानेगा। और प्रहलाद ये बात हर जगह फैलाए उससे पहले कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो कई व्यवस्था की, काल कोठरी में डाल दिया, कई दिनों तक भूखा रखा, खोलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई में डाला, पर कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में एक योजना सोची, अपनी पत्नी कयाधु के पास गए और कयाधु से कहते हैं, देखो देवी, तुम्हारे पुत्र के कारण मुझे बहुत अपमानित होना पड़ा, और अगर तुम पतिव्रता हो, हमसे प्रेम करती हो, तो आज मेरा कहना तुमको मानना पड़ेगा, वरना हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहा। पत्नी ने कहा, कौन सा कहना? कयाधु ने पूछा। कहा, तुम्हें अपने पुत्र प्रहलाद को विष खिलाना पड़ेगा अगर तुम मेरी पत्नी हो। अब कौन मां अपने पुत्र को विष खिलाएगी? संसार में कोई ऐसी मां हुई? लेकिन मां भी विवश है, मां भी लाचार हो जाती है। पति की बात सुनकर कभी कभार मां को बच्चों को त्यागना पड़ता है, अगर पति कह देगा, पति का साथ अंतिम समय तक। कयाधु विवश हो गई, पति की बात मानकर प्रहलाद को विष का पान कराया। और जैसे प्रहलाद ने विष का पान किया तो भगवान ने मीरा की तरह उस विष को अमृत में परिवर्तित कर दिया, और उस विष का पान किया तो प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। हिरण्यकश्यप ने देखा, बोले तुम, कयाधु से कहते हैं, तुमने मुझसे झूठ बोला है, इसमें विष नहीं है, विष होता तो उसके प्राण चले जाते। कयाधु ने कहा, महाराज मैं सच कह रही हूं कि इसमें विष है। एक सैनिक को बुलाया, सैनिक से कहा कि तुम इसका स्वाद लेकर बताओ हमें, जरा जिब्या से लगा कर दिखाओ, विष है कि कुछ और है। जैसे ही सैनिक ने उसको विष को स्पर्श किया, स्पर्श करते ही उस सैनिक की मृत्यु हो गई, और प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। कयाधु पर विश्वास हो गया, कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता, एक ही उपाय है कि मैं अपने हाथों से इसको मारूंगा। प्रहलाद को लिया, एक खम्भे से बांध दिया। अब हिरण्यकश्यप को इतना अभिमान इसलिए था कि उसके पास 6 वरदान थे कि ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं,
ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी के हाथ से ना मरूं, साल के 12 महीने में ना मरूं। 6 वरदान। प्रहलाद जी को खम्भे से बांध दिया और पूछा, हिरण्यकश्यप जी ने पूछा प्रहलाद जी से, अभी भगवान का नाम लेना बंद करोगे या नहीं? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कैसे बंद हो सकता है? भगवान का नाम जिस दिन बंद हो गया उस दिन तो प्राणी चले जाएंगे, जीवन थोड़ी शेष रहेगा। और भगवान का नाम जो आपकी जिह्वा से निकल रहा है, ये मेरे भगवान की ही इच्छा है जो निकल रहा है, वरना आप भी उनका नाम नहीं ले सकते। अच्छा, बड़ा भगवान भगवान नारायण नारायण करता है, बता किधर है तेरा भगवान? बोले हर कण में है। पर भगवान को देखने के लिए वो दृष्टि चाहिए, वो नेत्र चाहिए जो अभी आपके पास नहीं है पिताजी। जिस दिन मेरी दृष्टि से देखोगे उस दिन हर कण में भगवान आपको नजर आएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा हर कण में है तो इस खम्भे में भी तेरा भगवान होगा? बोले हाँ, इसमें भी है। अभी देखो विश्वास कितना है, ऐसा विश्वास कि खम्भे में भी भगवान है, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसी श्रद्धा हो। बोले इसमें भी है भगवान। तो हिरण्यकश्यप ने खम्भे पर प्रहार किया तो भगवान नरसिंह अवतार लेकर के वहां प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, बांके बिहारी लाल की। भगवान प्रकट हुए। भगवान के स्वरूप को देख करके हिरण्यकश्यप भयभीत हुए। भयभीत होते ही देखा कि ऐसा विराट स्वरूप किसका हो सकता है, ये कोई भगवान तो है नहीं। इनका मस्तक शेर के समान है और शरीर मनुष्य के जैसा है, नख शेर जैसे है। उनके स्वरूप को देखकर भयभीत हो गए और जैसे ही भयभीत हुए, यहां भगवान जोर जोर से दहाड़ रहे। भगवान आगे बढ़ते हैं, हिरण्यकश्यप को गोद में उठा करके घर की दहलीज पर ले जाते हैं, अपनी जंगा पर लिटा कर कहते हैं, देख हिरण्यकश्यप, ना दिन है ना रात है, ना अंदर है ना बाहर है। ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। और साल के 12 महीने में से कोई महीना नहीं, ये अधिक मास है जो मैंने प्रहलाद के लिए बनाया। और मेरे पास ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ये मेरे नाखून है, नख है, जिससे मैं तेरा आज वध करूंगा। और भगवान हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, नाखून से सीने को चीर देते हैं। तो जब किसी की मृत्यु आती है, हम कितना भी प्रयास करें मृत्यु को टालने का, अधर्म से कितना भी विजय प्राप्त करने की प्रयास करें, एक बार विजय प्राप्त कर लेंगे, 2 बार, पर स्थायी रूप से हमारी विजय नहीं हो सकती। तो हिरण्यकश्यप का भगवान ने वध किया और प्रहलाद की यहाँ भगवान ने भक्ति को सार्थक किया, प्रहलाद की रक्षा की। तो जीवन में भक्ति हम करते हैं इसीलिए कि भगवान नाम का प्रचार प्रसार हो। भगवान नाम ही सदैव के लिए विद्यमान है। और ऐसे ही भगवान का स्मरण करते हुए एक भाव के बाद भगवान के प्रागट्य की ओर बढ़ेंगे। तो सब लोग बड़े भाव से गाएंगे मीठी तालियों के साथ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।